नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप पहले तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं अप्रॉक्स 10 मिनट में आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले भारत में वर्ष 1947 ब्रिटिश सरकार से समाप्त हो गया था। दोस्तों, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर हुकूमत की थी। करीबन 190 साल यहाँ पर शासन किया। ठीक है, प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है, याद रखना। 2006 में इसे चक गणराज्य बैठक में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी? 8 है। ठीक है, पहले 9 थी, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया। क्या म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। बात समझ में आई? नपीटा यहाँ की राजधानी है। पुराना नाम वर्मा है। दोस्तों, पुराना नाम क्या है? वर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। भारत के 4 राज्य से सीमा लगाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। याद रखिएगा। ठीक है, असम नहीं लगाता है। ठीक है, भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में। ठीक है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसेन बीमारी। देखो दोस्तों, कुष्ठ रोग के लिए हमारे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सल्फर, और सल्फर के लिए कई लोग नहाने जाते हैं। महाराष्ट्र में एक झील है उल्कापिंड से निर्मित, लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार। जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब विद्युत ऊर्जा में। तो जनरेटर का आविष्कार किया था? माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे। विश्व कप में याद रखना, 3 शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन है? कुमार संगकारा। और विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शर्मा जी के लड़के कौन? रोहित शर्मा। याद रख सकते हैं आप। ठीक है, और 2019 का विश्व कप विजेता कौन है? तो आप हमें ज़रा बताएं। इंग्लैंड है। किसको हराया था फाइनल में? न्यूजीलैंड को हरा के। ठीक है दोस्तों, 2023 का विश्व कप कहाँ पे होगा? भारत में होगा। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मा मतलब पद्मा जो है मतलब है गंगा की का ही नाम है। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, गंगा कहाँ से निकलती? गंगोत्री। गंगा की लंबाई कितनी? 25-25। कितनी है? 25-25। याद रखना, गंगा गंगोत्री से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। क्या नाम है? यमुना नहीं, जमुना। याद रखिएगा। और इनके मिलन बिंदु गंगा ब्रह्मपुत्र का मेघना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब? 1845 में। ठीक है दोस्तों, वायु प्रदूषण के सूचकांक की गुणवत्ता के कारण क्या है? 8 है। कितने हैं? वायु प्रदूषण के सूचकांक के गुणवत्ता के कारण। ठीक है, उशंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। लोसांग भी यहीं पे मनाया जाता है, सिक्किम। याद ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। और याद 35वां संविधान संशोधन के तहत यह भारत का सह राज्य बना था। ठीक है, 1975 में। और 36वें संविधान संशोधन के तहत यह भारत का पूर्णतः राज्य। सिंह का मौर्य साम्राज्य के दौर से अशोक की लाट है दोस्तों। याद ना, मौर्य काल से ही है। ठीक है, कोसी नदी परियोजना बिहार राज्य में। कोसी नदी परियोजना किस राज्य में है? बिहार। याद है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन। और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को कहा जाता है, याद रखना। और हांगो नदी चीन का शोक कहलाती है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग तो किसकी है? मार्शल जेम्स। ठीक है, मार्शलन जेम्स। याद रखना। चिकनगुनिया किससे होता है? चमगादड़ से। जो होता है इबोला वायरस भी चमगादड़ से होता है। ठीक है दोस्तों, वायरस संबंधित क्वेश्चन रखिए। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशराइजेशन पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है नॉर्मल। और सबसे तेज किस पे होती है? अल्मुनियम में, 6400 याद है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? जब मॉइस्चराइजेशन होता है तो ध्वनि की चाल। याद करने का तरीका, बरसात में मेढकों की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देती है। ठीक है, ओके दोस्तों। नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि। ठीक है, नाटक शास्त्र के कौन है? भरतमुनि। हीमोफीलिया क्या? अनुवांशिक गुणों का वाहक। विटामिन के, इसे शाही ब्रिटेन परिवार के नाम से याद है। इसमें खून का थक्का नहीं जानते। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के विकास के संबंधित है। याद रखना, पहले मानव कंकाल कहाँ मिला था? युगांडा में। कहाँ मिला था? कार में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, रसायनों का राजा होता है दोस्तों। ठीक है,
और हमारे पेट में कौन सा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। सुबह की भूमि किस देश को कहलाता है, तो याद है ना, कोरिया को। किसको कहते हैं, कोरिया को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया वर्तमान में दो देश हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखना। ठीक है दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा इन दोनों के बीच में। WHO का स्थापना कब हुई थी, 1900। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 तारीख को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो याद रखना। ठीक है। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। PCB क्या है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, 1600 में। कब हुआ था दोस्तों, 1600। याद ना, आगमन हुआ था। साम्राज्य बना था 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है। और याद है, फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1664 में। दोनों ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, सूरत में। ठीक है। उसके आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो याद ना, गठन किसने किया था, आप हमें जरा कल के वीडियो के कमेंट से बताएं। ठीक है। गठन किसने किया था, तो याद है सुभाष चंद्र बोस। और याद है स्थापना किसने की थी, तो कैप्टन मोहन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चिकन पॉक्स क्या है, वैक्सीन का क्या है, ठीक है, वेरिसेला, याद रखना। इसके बाद माउंट किलिमंजारो, ठीक है, किसकी सब तंजानिया में स्थित है, याद रखना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी, बात समझे, सबसे बड़ा, तो मतलब किलिमंजारो। ठीक है। भारत में सैनिक राष्ट्रपति कौन थे, एस राधाकृष्णन, याद रखना। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, गोल्फ कहाँ के, स्कॉटलैंड। तो पोलो कहाँ है, भारत में। पोलो में कितने लोग खेलते हैं, तो याद रखना, कितने लोग खेलते हैं, 4 लोग। वाटर पोलो में कितने खेलते हैं, 7 लोग खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रहों की आकृति कैसी होती है, अंडाकार। पृथ्वी कैसी है, अंडाकार। याद रखना, ग्रहों की संख्या कितनी, 8, याद रखना। ठीक है दोस्तों। याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। ठीक है। और सब, चलिए दोस्तों अगले जो बताएंगे। ठीक है। आगरा में लाल किले का निर्माण किसने किया, अकबर। याद रखें दोस्तों, अकबर 1556 में गद्दी में बैठा था और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अशुद्ध रूप से देखना, अशुद्ध मतलब रक्त में परिवहन पे होते तो रीनल आर्टरी, याद रखना, जिसे ओरेट मतलब सबसे बड़ी महाधमनी भी कहते हैं। याद है दोस्तों, धमनियों में क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त रखता है। और सिराओं मतलब और सिराओं में क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त। और याद है, ये धमनी एक अपवादित है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला मतलब सॉरी, हृदय का पहला प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 1967 में। ठीक है, बात समझ। और मनुष्य और सूअर के हृदय में समानता पाई जाती है दोस्तों, कृष्ण बर्नार्ड ने किया था। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होते हैं। ठीक है, बात याद रखिएगा। मानव का अध्ययन क्या होता है, एंथ्रोपो। देखिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या होता है, हर्पेटोलॉजी, याद है, छिपकली। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी, 1969। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन, के शिवन जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, याद रखना। ठीक है दोस्तों। और इसका सबसे मतलब भारी मतलब उपग्रह जो है, तो वो क्या है, GSLV MK3। ठीक है, जिससे क्या छोड़ा गया था, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक आधार पर आपातकाल किसने, आपातकाल देखिएगा दोस्तों, 352, 356 और 360। 352 लगा है, अब तक कितनी बार लगा, 3 बार। पहले कब लगा, 1961 में, जब 62 वाला चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद 71 में, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था। फिर 1975 नेशनल इमरजेंसी। और याद है दोस्तों, जो मतलब 356 में है, वो 91 बार लगा है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस में लगा है, तो याद है, सबसे ज़्यादा लगा है यूपी में। ठीक है, 11 बार। और उसके बाद ज़्यादा समय के लिए तो किसको लगाएंगे, पंजाब में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, DVD का विस्तार के रूप मतलब डिजिटल वीडियो वर्साटाइल डिस्क के रूप में जाता है। DVD CD आप जानते होंगे। ठीक है। महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। पहला मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में। उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। उसके मानव शरीर में पाचन के लिए, ठीक है, गैसेटिक एसिड्स की सहायता होती है पाचन के लिए, या जिसे HCl के रूप में जाना जाता है। क्या जाता है, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के रूप में। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी। कौन थी, हाईकोर्ट की मतलब पहली कौन थी, अन्ना चांडी। कहाँ से थी, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। उसके बाद
नहीं दोस्तों, ये उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी अन्ना, प्रथम महिला थी और मुख्य न्यायाधीश थी कौन? एक बार क्वेश्चन को सुधार करिएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा, ठीक है, लीला सेठ। गैसोलीन इंजन के रूप में किसने किया था? निकोलस अगस्ट ऑटो ने किया था गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन वह चीज होती जो किसी भी मतलब उसके क्या कंबस्टिबिलिटी को बढ़ा। केसरे हिंद की उपाधि किसने? महात्मा गांधी को मिली थी केसरे हिंद, क्या अंग्रेजों ने महात्मा 13 अप्रैल 1919 में इन्होंने केसरे हिंद की मतलब जो उपाधि थी अस्वीकार कर दी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी तारामंडल कितने 89 खोजे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पहली मुस्लिम प्रतिभा बनर्जी भुट्टो, दोस्तों याद रखना, इन्हें को मतलब गोली मार के हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में। मेरिट की संख्या कितनी है? 33 है। मतलब हमारे बैकबोन के कशेरुकों की संख्या L1 L2 जो बोन होती है उनसे मिला के ऊपर तक जाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टगन। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा आपको देखने को कई बार मिलेगा, दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेपाल की पहली महिला तो विद्या भंडारी, विद्या देवी भंडारी याद है, पहली महिला राष्ट्रपति। और दोस्तों याद रखिए ये वर्तमान में भी स्थित है। और इसके यहाँ के पीएम क्या? केपी शर्मा ओली। राजधानी क्या? काठमांडू है, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन स्माइल, खोए हुए बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद समान नागरिकता 44 के तहत, याद है भारत में गोवा है ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर का है? काठमांडू नेपाल में, याद है ना, भगवान भोलेनाथ पे समर्पित है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा सटती है, ठीक है, तो याद है उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से? तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश, याद रखना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और देश में क्या हो गया? कौन हो? नेपाल, ठीक है। इसके बाद देखो ज्वारी बंदरगाह कहाँ है? कच्छ के गुजरात में स्थित। ज्वारी बंदरगाह क्या है? कच्छ के गुजरात में। इसके बाद देखो याद है मैंग्रोव वनस्पति का उत्पादन, यहाँ पे गिरनार की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर क्या है? बबर शेर पाया जाता है और नमक चाटने वाले गधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ के गधों में भी कुछ बात है, अमिताभ बच्चन का सुना होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस, ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे? इसमें विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद यमुना का अन्य नाम का कालिंदी, याद है यमुना की लंबाई 1600। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, और मिलती कहाँ? गंगा में, याद रखना, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में स्थित। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, दोस्तों याद रखना। और अकबर, अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। उसके बाद और काबुल में किसका है? बाबर का। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक? 18 दिन, ठीक है। उसके बाद अगला है CMOS, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मैट्रिक्स ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के रूप में इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और श्रीलंका को स्वतंत्रता का 48 में, हमें कब मिली? 47 में, तो श्रीलंका को हमारे 1 साल बाद, याद रखना। उसके बाद भारत में सोलर से चलने वाला कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई, याद है ना, हवाई अड्डा है पहला सौर एनर्जी, याद ना। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। स्थापना कब हुई थी? याद है ना, 2015 में। अगला पेज मेकर हृदय से संबंधित है। पेज मेकर किससे समय? हृदय से संबंधित है। दोस्तों आज फैक्ट देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा। इसके बाद इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है, EIL, बात है कब बनी थी? 1965 में, नहीं, ठीक है। और याद है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, तो याद है 54 में बेंगलुरु में है, दोस्तों इनको जरूरी है। HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, 40 में हेडक्वार्टर का बेंगलुरु में। उसके बाद महानगर टेली निगम लिमिटेड किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? 86 में बना था और BSNL, और इन दोनों की स्थापना नई दिल्ली में। एल्युमिनियम नाल्को, याद है भुवनेश्वर में है, ठीक है। नाल्को कहाँ पे है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, तो याद रखना 7 जनवरी 1981 में ओडिशा में बनी थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का क्या? NMDC, ठीक है, 58 में होशंगाबाद में। लिग्नाइट, दोस्तों याद है कोयले की एक किस्म होती है लिग्नाइट कोयला, कहाँ पाया जाता है? भारत में, तमिलनाडु में। तो याद है उससे संबंधित फैक्ट्री कहाँ है? 56 में बनी थी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब? 59 में, ठीक है, 1959। और याद है कहाँ पे है ये? नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यूपी वाले नज़र रखिएगा, ठीक है। भारत कंटेनर लिमिटेड CCIL 88 में रेल मंत्रालय के अधीन में है, ठीक है, ट्रेनों में। पावर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड BFCL, ठीक है, 86 में बना था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? कब हुआ था?
1960 में बनी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं दिन। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, तो ये कहाँ पे? 82 में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण विद्युत कॉरपोरेशन का 1969 जब इसरो बना था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय नौ वाहन निगम लिमिटेड क्या हो, कहाँ पे बना था? 61 में, याद है, मुंबई महाराष्ट्र। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है, तो कृपया आप जरूर से करें, और स्पीडी साइंस की बुक ले लीजिए, मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।